जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कितना देर तक संभोग करने से महिला गर्भधारण कर सकती है, तो इसके विषय में समझते हैं। लेकिन मेल और फीमेल का जो संभोग प्रक्रिया होता है ना, ये दोनों में अलग होता है। अलग कैसे होता है थोड़ा समझिएगा। जो मेल होता है ना, इसका जो सेक्स पावर होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो 5 से 10 मिनट। लेकिन जो फीमेल होती है यानी जो महिला होती है, इसमें कितना होता है, तो ये 15 से 20 मिनट तक, आधे घंटे यानी 30 मिनट तक हो सकता है। यानी दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी अगर मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो जो पुरुष होता है इसका डिस्चार्ज पहले हो जाता है, यानी पहले हो जाता है, और महिला में क्या होता है, तो बाद में होता है। अब ऐसा कहाँ होता है, तो उसके विषय में समझते हैं। क्योंकि महिलाओं के अंदर जो उत्तेजना होता है ना, ये लेट से आता है, और पुरुष में उत्तेजना क्या होता है, एकदम तुरंत आ जाता है। अब जैसे तुरंत आता है तो तुरंत क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन महिलाओं में लेट से आता है, इसलिए क्या होता है, तो लेट से डिस्चार्ज होता है। लेकिन संभोग करने का 3 ठोरा प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया क्या होता है, तो पहला होता है फोर प्ले, दूसरा होता है सेक्स, तीसरा होता है आफ्टर प्ले। यानी सेक्स इन्हीं 3 चरण में किया जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है, तो फोर प्ले होता है, और लास्ट में क्या होता है, आफ्टर प्ले होता है, और बीच में क्या होता है, तो इसे हम सेक्स बोलते हैं। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं ये प्रक्रिया क्या होता है और कितना देर तक संभोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पुरुष के विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा। फोर प्ले के बाद सेक्स कम से कम 5 से 7 मिनट तक होना चाहिए। ये किसके अंदर होना चाहिए, ये पुरुष के अंदर। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, फोर प्ले के बाद सेक्स कम से कम 5 से 7 मिनट होना चाहिए। अब ये फोर प्ले क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। जैसे गर्दन को चूमना, किस करना, हाथ को पकड़ना, यानी संभोग करने से पहले जो भी प्रक्रिया करते हैं, जो भी क्रीड़ा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। अब फोर प्ले कहाँ किया जाता है, तो उत्तेजना के लिए किया जाता है। अब उत्तेजना के लिए जैसे आप करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। अब फोर प्ले आप कितना देर तक करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये कितना देर तक करते हैं ये आपके ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। यानी सेक्स के पहले जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब फोर प्ले आप 5 मिनट तक करते हैं ना, इसके बाद आप क्या करते हैं, तो सेक्स करते हैं। तो सेक्स कितना देर तक करना चाहिए, तो 5 से 7 मिनट तक। यानी 5 मिनट ही हो गया, 5 मिनट ही हो गया, कुल कितना हो गया, तो ये 10 मिनट हो गया। अब 10 मिनट के बाद आपका क्या हो सकता है, तो डिस्चार्ज हो सकता है। यानी जितना देर तक आप फोर प्ले करते हैं, जैसे पेनिस वजाइना के अंदर डालते हैं, तो 5 से 7 मिनट तक भैया आपको संभोग करना चाहिए। ये किसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, ये पुरुष के अंदर। अगर ये क्वालिटी है आपके पास तो समझिए महिला जल्दी से क्या हो सकती है, तो प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर सब कुछ ठीक रहा तब। लेकिन लोग क्या करते हैं भैया, कितनों शादी हो जाने के बाद 5 साल 10 साल के बाद क्या होता है, तो बच्चा होता है। ये अलग चीज़ है, लेकिन इतना देर तक संभोग करना जरूरी है। अगर इससे कम होता है तो समझिए आपको शीघ्र पतन नाम का बीमारी होता है। अगर 1 मिनट से लेके 3 मिनट के पहले अगर वीर्य का रसकरण हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, तो शीघ्र पतन बोलते हैं। यानी नॉर्मल इतना आपका होना चाहिए। समझ में गया। ये हो गया पुरुष में। अब महिला में कितना होना चाहिए, समझिए। फोर प्ले और सेक्स कम से कम 15 से 20 मिनट तक रहता है। यानी महिलाओं में जो फोर प्ले और जो सेक्स का प्रक्रिया होता है ये कितना होता है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक होता है, और इतना होना भी चाहिए। अब समझिए ये फोर प्ले क्या होता है, तो पहले हम आपको बताएं संभोग करने से पहले जो प्रक्रिया होता है उत्तेजना के लिए हम क्या बोलते हैं, तो फोर प्ले बोलते हैं। अगर समझिए अगर महिला में फोर प्ले अगर 5 मिनट होता है ना, तो जिसका सेक्स होता है कम से कम 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक हो जाता है। अब कहाँ हो जाता है, क्योंकि महिलाओं में उत्तेजना क्या होता है, थोड़ा लेट से आता है। पुरुष का उत्तेजना जल्दी से आता है, जिसके कारण से कम समय में रसकलन हो जाता है। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, थोड़ा लेट से आता है, जिसके कारण से ये टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर इससे पहले अगर महिला के अंदर से डिस्चार्ज हो जाता है तो संतुष्ट नहीं रह पाती है। यानी कम से कम फोर प्ले और सेक्स को मिला के 15 से 20 मिनट तक क्या होना चाहिए, ये प्रक्रिया होना चाहिए। अब ये प्रक्रिया अगर सब कुछ ठीक चलता है तो महिला जल्दी से क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, वीर्य का एक बूंद ये क्या करता है, तो गर्भधारण करवा सकता है। लेकिन भैया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीर्य कैसा है, आपके वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है ये कैसे हैं। समझ गया। यानी सब कुछ क्या होता है, तो वीर्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। वीर्य पतला है, संभोग करते रहिएगा तो संभोग करने से कोई फायदा नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि जो वीर्य होता है उसी के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु की क्वालिटी ठीक है तो महिला जल्दी से क्या हो जाती है,
प्रेग्नेंट हो जाती है। समझ में गया? यानी 5 से 7 मिनट तक पुरुष के अंदर, 15 से 20 मिनट तक महिला के अंदर क्या होता है, यह प्रक्रिया होता है। लास्ट में क्या होता है, इसे हम आफ्टर प्ले बोलते हैं। यानी फोर प्ले हो गया, सेक्स हो गया, उसके बाद क्या होता है, तो आफ्टर प्ले होता है। लोगों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, तो आफ्टर प्ले किया जाता है। ये आप कितने भी देर कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना देर तक संभोग करने से महिला जल्दी से गर्भधारण कर सकती है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।